नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण जिले में हुई कार्रवाई की। जी हाँ बहनों, आए दिन लगातार खबर आते रहती है कि कहीं ना कहीं हमारी सेविका बहनों पर किसी भी कारण से गाज गिरते रहती है, यानी उन्हें चयन मुक्ति की अनुशंसा की जाती है। लगातार सितंबर माह से अक्टूबर और नवंबर के बीच लगभग 400 से ऊपर सेविका चयन मुक्ति की कार्रवाई में है। और मेरे द्वारा बताया गया था कि किस तरह आप अपील कर सकते हैं अगर पदाधिकारियों के द्वारा आपको चयन मुक्त किया गया है तो। लेकिन आज फिर एक खबर निकल कर आई है पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा परियोजना की, जिसमें 9 सेविकाओं को एक बार चयन मुक्त कर दिया गया है। तो चलिए हम पूरी खबर सुनाते हैं। आखिर मामला क्या था, किस कारण से आंगनबाड़ी बहनें चयन मुक्त हो गई है। मेरे द्वारा बार बार वीडियो बनाकर डाला जाता है जब भी कोई जांच होती है, जिला स्तर पर, परियोजना स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर मेरे द्वारा सूचना दिया जाता है। उसके बाद भी अगर लापरवाही निकलकर सामने आती है तो बड़े ही अफसोस की बात है। बहनों, आंगनबाड़ी सेविका हैं हम और आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कराना हमारा कर्तव्य है, न कि कोई बाध्य किया है। तो अगर हम आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सही तरीके से करेंगे, देखिए बात फिर पोषाहार की नहीं आती है। सिर्फ पोषाहार के लिए कोई हमें चयन मुक्त नहीं कर सकता। जब भी चयन मुक्त होता है आंगनबाड़ी केंद्र लगातार बंद पाए जाने के बाद ही। आंगनबाड़ी केंद्र पर हम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 2 व्यक्ति होते हैं, यानी 2 कर्मी वहां हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे में लगातार आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहना कहीं से भी उचित नहीं है। तो चलिए हम आज जानकारी देंगे कि किस कारण से वो चयन मुक्त हुई हैं 9 सेविकाएं। और बड़े ही अफसोस की बात है, इससे न सिर्फ आंगनबाड़ी विभाग बदनाम होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी उन बहनों को के लिए होती है जो बहुत अच्छा केंद्र का संचालन करने के बावजूद भी इस तरह के घटना के बाद एक गलत नज़रिए से देखी जाती है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका पूरी तरह बदनाम हो जाती है। चलिए, बदनामी के कई कारण और हैं, लेकिन आज मैं पहले उन 9 बहनों की बात करूंगी जिन्हें चयन मुक्त कर दिया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज़ चैनल से हर जिले और परियोजना से जो न्यूज निकल कर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बगहा एक ICDS की 9 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को किया गया चयन मुक्त। यहाँ बाई मिस्टेक छपा है, यानी सेविकाओं को किया गया चयन मुक्त। अनुशासनहीनता और लापरवाही को लेकर किया गया सख्त कार्रवाई। चलिए जानते हैं पूरा समाचार क्या है। बगहा, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले का एक परियोजना है, यहाँ लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अपने कार्य दायित्व की निर्वहन नहीं करने वाली 9 आंगनबाड़ी सेविकाओं को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए चयन मुक्त कर दिया गया है। सेविकाओं के संदर्भ में संबंधित महिला पर्यवेक्षिका एवं केंद्र की सेविकाओं द्वारा अनुपस्थित रहने और कार्यों को ससमय नहीं करने की शिकायत बगहा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोहम्मद सोहेल अहमद को किया गया था। यह शिकायत महिला सुपरवाइजर के द्वारा किया गया था CDPO मोहम्मद सोहेल अहमद को, जिसके बाद CDPO द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा की जा रही लापरवाही एवं अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया, जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण द्वारा संबंधित सेविकाओं को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का मौका दिया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कठोर कार्रवाई करते हुए 9 आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगुनाहा चौतरवा पंचायत के केंद्र संख्या 9, 12 की चिंता देवी पूर्णिमा देवी, बसवरिया पंचायत की केंद्र संख्या 77 की ममता देवी, सलहा बड़ी अरबा पंचायत के केंद्र संख्या 107 की रंजना देवी,
कोल्हुआ चौतरवा पंचायत के केंद्र संख्या 120, 22 और 24 की नसीमा खातून, अर्चना देवी, शबनम प्रवीण। सिसवा बसंतपुर पंचायत के केंद्र संख्या 146 की तबस्सुम आरा और हरदी नदवा पंचायत की केंद्र संख्या 167 की सिंधु देवी को चयन मुक्त कर दिया गया है। सीडीपीओ ने बताया कि बगहा प्रखंड के एक के लगुनाहा चौतरवा कोल्हुआ मतलब इतने सारे परियोजना में केंद्र संख्या पर आंगनबाड़ी कार्यरत थी एवं केंद्र पर लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण, कार्य नहीं करने के कारण केंद्र संचालन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके आलोक में डीपीओ द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त करने का आदेश दिया गया है। सीडीपीओ मोहम्मद सोहेल अहमद ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में किसी भी स्तर की लापरवाही और अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अनियमितता पाए जाने पर चिन्हित कर उन्हें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सच्चाई क्या है ये तो सेविका और पदाधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन इतने लंबे समय से अगर सही में अनुपस्थित थी तो ये कर्तव्यहीनता है और दायित्व का निर्वहन नहीं करने पर ऐसे आंगनबाड़ी बहनें जो हैं हम लोगों के लिए कैंसर के समान है। इन्हीं लोग के कारण पूरा विभाग बदनाम होता है। इसलिए इस तरह का अगर सेविका को काम नहीं करना है तो वो खुद से रिजाइन मार दे, वो सबसे अच्छा रहेगा। कहीं इस तरह की घटनाएं जब पेपर में आती है तो आम लोगों का जो राय होता है वो अच्छा नहीं होता। हाल फिलहाल में कल मेरे द्वारा एक विधायक जमुई की जो थी उनके द्वारा भी गलत इस तरह से प्रयोग किया गया सेविकाओं के लिए कि सही से जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है नाश्ता भोजन वो मेन्यू के अनुसार सेविक नहीं पहुंच पाता है बच्चों तक, तो बहुत बुरा लगा। लेकिन जब इस तरह की शिकायतें बराबर पेपर में आती है, आप सही गलत क्या है लोग नहीं जानते, लेकिन जो पेपर में देखते हैं उसे ही सच मान बैठते हैं और इसी में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका बदनाम होती है। अतः मैं सेविकाओं की आवाज़ चैनल से आप बहनों को कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई बहन है तो आप उन्हें समझा बुझा कर केंद्र संचालन के लिए तैयार करें। अपने अपने क्षेत्र में चाहें कि बहुत अच्छा केंद्र चले ताकि केंद्र की शिकायत कहीं ना हो। इस तरह के पेपर में हमेशा आए दिन खबर आते रहती है कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नहीं होता, अनियमितता पाई जाती है, लापरवाही बरती जाती है, जो सेविका के लिए बहुत ही घातक है। ऐसा न्यूज़ नहीं आना चाहिए।